कश्यप जी की देखो देवी ये समय संभोग का नहीं है। इस समय जो बच्चा होगा ना, दिति माता कहीं कि आज मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ने कहा कि यह समय नहीं है, शाम का समय है और सूर्यास्त के समय भोग का समय नहीं है। इस समय भजन का समय है। जब भी सूर्यास्त होना उस समय सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, क्रीड़ा नहीं करना चाहिए। उस समय तो घर में दीपक जलाना चाहिए, बैठ करके परिवार के लोगों को भगवान की आरती करनी चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, भागवती की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कहाँ होता है, कुछ नहीं। ये समय गलत है रानी। इस समय पुत्र की कामना तुम जो कर रही हो गलत है। लेकिन काल का इतना वशीभूत हो जाता है ना कि व्यक्ति उस समय में अपने आप को रोक ही नहीं पाता। अदिति ने कहा कि अगर मुझे आप पुत्र नहीं देंगे तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। कश्यप जी समझे कि अब समय गलत है, ये जो चाहती है वो होगा, जो प्रभु की कामना थी वो हुआ। और तुरंत कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि जा, तुमने इस समय में जो गलत कार्य मुझसे कराया है, तेरे गर्भ से जो बच्चे होंगे वो असुर होंगे। दो होंगे, एक नहीं दो होंगे, दोनों असुर होंगे। वही महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, क्योंकि संध्या का समय। श्राप दे दिया, तुरंत पैर को पकड़ लिया। कहीं महाराज आप श्राप दे दिए, मेरे बच्चे होकर क्या करेंगे जब असुर ही हो जाएंगे। बहुत विनती की। कश्यप जी ने कहा जाओ ठीक है, तुम पत्नी हो, मांग रही हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे पुत्र इतने दुष्ट होंगे कि भगवान को जन्म लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा उनको मारने के लिए, और कल्याण उनका होगा, और 3 जन्मों तक ये असुर बनेंगे। 1 जन्म नहीं, 3 जन्म। जो समय जो काल का जो गति है वो होता ही है। संध्या बंदन करने के लिए चले गए, घर त्याग दिए। समय ऐसा आया है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। एतो पार्षदो मह्यम जयो विजयैव च कदर्थी कृत्यमायव्यो वह्यकातामतिक्रमम्। जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं, द्वारपाल। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का नियम है कि 24 घंटा भगवान का भजन करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते जपते भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ तक पहुंच गए। दरवाजे पर जब पहुंचे तो जय विजय ने रोक दिया, महाराज बस 10 मिनट रुक जाइए, प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं, और जब विश्राम कर लेंगे तो आप जाइएगा, भगवान का दर्शन कीजिएगा। हम लोगों को रोकने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन भगवान विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा कि मूर्ख, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम भगवान के पुत्र हैं, तुम हमको रोक रहे हो, हमें कोई नहीं रोकता। जहां मैं तुमको श्राप देता हूं, तुमने हम लोगों को रोका है, 3 जन्मों तक तुम्हें पृथ्वी पे जाकर के राक्षस बनना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अब तो महाराज दोनों जय विजय कांप गए, अब तो श्राप लग गया, व्यर्थ न जाए ब्रह्म ऋषि वाले। वो भी सनत कुमार है। महाराज ये आप क्या कर दिए। अब इन लोगों का क्रोध जब शांत हुआ तो सोचे कि हमने गलत कर दिया, हम लोग ऋषि हैं, इनका कार्य था, इनकी ड्यूटी है, जो आए उसको रोकना, जिसको भेजना है भेजना, और हम लोगों ने क्रोध में आकर इनको श्राप दिया। भगवान उनको क्रोध के कारण अंदर नहीं प्रवेश मिला वैकुंठ में। भगवान बाहर आए, सनत कुमारों को दर्शन दिए और वहां से चुपचाप अंदर चले गए। वही महाराज दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, वही कुंभकर्ण और दशानन हुए रावण, और वही दंतवक्त्र और यहाँ आकर के कंसाद के रूप में जन्म लिया। ये 3 जन्म इनको भटकना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। तो इस प्रकार से आज कश्यप जी के श्राप से आज इतना ये दोनों बच्चे अदिति माता के गर्भ में बढ़ने लगे कि गर्भ को छोड़िए पूरा सृष्टि लगता था कि जल जाएगा, इतनी प्रभाव इनकी थी। और जन्म लेते ही ये लोग विचरने लगे, देवताओं को मारना पीटना दंडित करना हो गया। इतना घूमता था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का यही मतलब है कि जिसकी नजर लोभ की और क्रोध की हो,
हिरण्याक्ष मतलब सोने में जिसकी नजर हो, धन पे जिसकी नजर हो, उसी को हिरण्याक्ष कहते हैं। हिरण्यकश्यप जो क्रोध की मूर्ति है, केवल अभिमान में क्रोध में रहता है। इस प्रकार से जब दोनों का जन्म हुआ, विचरण करने लगा, भगवान सृष्टि के लिए पृथ्वी को नीचे से लेकर आ रहे थे और हिरण्याक्ष गदा लेकर के विचरण कर रहा था। पहले का समय था कि लोगों के अंदर इतनी शक्ति थी कि अपने से लोग उड़ जाते थे, जहां इच्छा हो कोई वाहन की आवश्यकता नहीं, जो जिसकी जहां जरूरत अपने स्वयं से अपनी आत्मबल से चला जाता था। ऐसे ही हिरण्याक्ष विचरण कर रहा था, सोच रहा था कोई ऐसा पहलवान मिले जो मेरे शरीर की खुजली को दूर करे, उससे मैं युद्ध करूं। नारद जी मिल गए बीड़ा बजाते हुए, नारायण नारायण। हिरण्याक्ष का इधर आओ साहब, क्या ही नारायण नारायण रखते हो, कोई नहीं मिल रहा, चलो मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा महाराज हम साधु संत महात्मा आदमी भगवान का भजन करने वाले, गोविंद गोविंद रटने वाले, नारायण नारायण रटने वाले, हमें कहाँ युद्ध काटेंगे। अगर आपकी शरीर में खुजली हो रही है, एक योद्धा है आपसे युद्ध करने लायक। इस समय वो बाराह के रूप में निकला हुआ है और पृथ्वी को लेकर आ रहा है, वही आपसे थोड़ा आपके शरीर के खुजली को दूर कर सकता है। हिरण्याक्ष नीचे पाताल के तरफ गया, उधर से शुक्र रूप में भगवान, बाराह रूप भगवान जो है पृथ्वी को लेकर गेंद के जैसे अपने इस नाक के भागर पर रख लेकर आ रहे थे। हिरण्याक्ष और बाराह भगवान के साथ 12 दिन तक घोर युद्ध हुआ, गदा युद्ध, गदे से युद्ध हुआ। भगवान देखे कि बहुत अधिक समय लगाएगा, गदा को छोड़ करके एक ही झापड़ जो ही उसको मारा, गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि भगवान का पार्षद है, भगवान का द्वारपाल है। हिरण्याक्ष चला गया, भगवान पृथ्वी को लाए, शेष के फण पर इस पृथ्वी को स्थापित किए और ब्रह्मा को कहे कि अब तुम सृष्टि का सृजन करो, बढ़ाते जाओ। सृष्टि क्रमशः बढ़ती रही। हिरण्याक्ष का जब मृत्यु हुआ तो हिरण्यकश्यप को समाचार मिला कि भाई मार दिया गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा ऐसे मैं इससे नारायण से नहीं जीत सकता, घोर तपस्या किया। उसी समय से भगवान विष्णु नारायण से उसकी शत्रुता प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से कहते हैं तीर्थों में रहते हुए ये भगवान सृष्टि को प्रारंभ करते गए। कश्यप जी के द्वारा ये समस्त पृथ्वी जो स्थापित होने लगी, ब्रह्मा के द्वारा समस्त सनद कुमारों का सृजन हुआ, पुत्र आदि हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा जितने बच्चे होते गए, सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुआ। भगवान ने कहा विवाह कर लो, सृष्टि को मुझे बढ़ाना है। सनत कुमारों ने कहा हमें शादी नहीं करनी है महाराज, इस जंजाल में कौन फंसेगा, कमाएगा खिलाएगा, झगड़ा झंझट के चक्कर में पड़ेगा, हमको इसमें नहीं पढ़ना, हम जा रहे हैं। निकल गए। और 2-4 जो ऋषि हुए वो भी संत की जैसे निकल गए, कोई विवाह करने के लिए नहीं हुआ तैयार। महाराज करदम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा हे करदम जी, और बच्चे तो चले गए, कम से कम तुम विवाह कर लो। करदम जी ने कहा नहीं पिताजी, सारे भाई संत बन के गए तो हम भी संत बनेंगे, विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, भगवान की जैसी लीला। करदम जी चले गए। करदम जी ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते 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 एक बार उनके मन में आया कि अब हमें विवाह करना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने परिवार में रहता है, पत्नी बाल बच्चों में रहता है, तो बड़ा उसको सुख मिलता है। जब उनके मन में यह भाव आया, तुरंत प्रभु समझ गए भगवान, और तुरंत वहां से इच्छा रूप से आए और कहे करदम जी विवाह करना चाहते हैं। करदम जी ने कहा नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा मैं सब जानता हूँ। अब जब भगवान का दर्शन हुआ तो विवाह की लालसा समाप्त हुई करदम जी की। सोचे कि भगवान जब मिल ही गए तो अब क्या विवाह करना है। भगवान ने कहा नहीं, अब जब मन में आपकी इच्छा हो गई तो विवाह तो करना ही पड़ेगा। अब विवाह की चिंता मत कीजिए, मैं आपका विवाह तय कर दिया हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी का इतना फास्ट व्यवस्था। भगवान ने कहा सब 5G चल रहा है, इस समय चिंता मत करो।
मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दिया हूँ। इस समय जो मनु महाराज हैं उन्हीं की कन्या है, उन्हीं से तुम्हारा विवाह होगा और विवाह कर दो। जब भी मनु महाराज आएंगे तुम अपना प्रस्ताव रखना, विवाह तुम्हारा होगा। इस प्रकार से महाराज कर्दम जी की तपस्या के फल स्वरूप आज मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं। पहली कन्या आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्या है मनु महाराज। अब सृष्टि कैसे बढ़ रहा है और मनु जी से जितने भी सृष्टियां हो गई उसी से मनुष्य लोग कहलाए। ब्रह्मा जी ने बहुत चाहा कि तपस्या के द्वारा सृष्टि की रचना करें, लेकिन नहीं हो पाया। तब भगवान को जो है मैथुनी व्यवस्था के द्वारा सृष्टि को बढ़ाना पड़ा। तो आज सृष्टि देख रहे हैं कितनी बढ़ गई है। मैथुनी मतलब एक स्त्री, एक पुरुष, और शक्ति और सामर्थ्य दोनों को मिला के चलता है। संसार का नियम है कि जब दोनों मिलेगा तो ही चलेगा। अच्छा बुरा, केवल अच्छा को रखेंगे तो नहीं चल पाएगा, बुरा को रखेंगे नहीं चल पाएगा। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। इसलिए शक्ति और सामर्थ्य, स्त्री पुरुष को, मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया अपने शरीर से, और उसी के द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई और मनुष्य लोग बनते गए। आज देखिए कितनी बड़ी सृष्टि जो है बन के तैयार है। देवहूति, आकृति, प्रसूति। भगवान ने कहा जो बीच की कन्या मनु जी की है देवहूति माता, उन्हीं से आपका विवाह होगा। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ, मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के कर्दम ऋषि के घर कुटिया पे पहुंचे और कहे महाराज मेरी भगवान की इच्छा के द्वारा लगा कि आपसे बढ़िया वर मुझको नहीं मिलेगा मेरी कन्या के लिए। ये मेरी कन्या है, इससे आप विवाह कीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज विवाह की तो इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु की जब कृपा है तो करूंगा, अवश्य विवाह करूंगा। आपकी कन्या मेरे योग्य है, लेकिन एक मेरा शर्त है। मनु महाराज ने क्या शर्त है? मनु कर्दम जी ने कहा देखिए जिस दिन एक पुत्र हो जाएगा उसी दिन मैं आपकी कन्या का त्याग दूंगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो आप विवाह मेरे साथ कर सकते हैं। अपनी कन्या से पूछ लीजिए, बाद में ये नहीं कहेगी कि आपने मुझे बताया नहीं। जिस दिन एक पुत्र होगा मैं आपकी कन्या को त्याग कर चला जाऊंगा। मनु ने कहा ठीक है। कन्या से पूछा, देवहूति माता तुरंत तैयार हुई, कहीं कि ठीक है मुझे मंजूर है, जिस दिन पुत्र होगा मैं आपको एक शब्द में नहीं रोकूंगा। खूब बढ़िया मनु महाराज जी ने अपनी कन्या का विवाह कराया। विवाह के बाद जो समझिए कि मनु महाराज का मतलब पूरे सृष्टि के मालिक है मनु महाराज, प्रजापति हैं। उनकी कन्या राजमहल से जब गई, विवाह कर्दम ऋषि का हुआ, तो कर्दम ऋषि की क्या व्यवस्था है? घोर जंगल है और उस घोर जंगल में एक छोटी सी कुटिया है। वो भी कुटिया कितनी बड़ी, 2 बाई 2, केवल जितने में कर्दम ऋषि का आसन लग जाए बैठने भरे, क्योंकि कर्दम जी कभी सोते नहीं, केवल भगवान की तपस्या। उतनी ही कुटिया बनाई और उस कुटिया में जितने सर्प बिच्छू जीव जंतु हैं सबका स्थान उसी कुटिया में है। बोलिए वृंदावन। कहीं भयंकर भयंकर सर्प हैं, कहीं बिच्छी हैं, कहीं चूहे हैं, कहीं झल्लियां हैं, सारे जीव जंतु चिड़ियाएं उसी में रह रही है, उसी कुटिया। और उसी में बेचारे कर्दम जी। अब एक रानी राजा की कन्या एक कुटिया में आ गई। बोलिए, लेकिन एक बार भी मन में खेद नहीं कि मैं राजा की कन्या हूं, मैं मनु की कन्या हूं, कहीं कि ये मेरे पति हैं। तुरंत नहीं, एक आसन भगवान कर्दम जी ने दिया कि देखो इस आसन, इस पर बैठो, मैं बैठता हूँ, संध्या करने जाता हूँ। अब समझिए कर्दम ऋषि केवल संध्या के लिए बैठे और 40 वर्ष तक तपस्या करने लगे। एक ही बैठे 40 वर्ष तक बैठे रह गए। अब माता जी दूसरी आसन पर बैठी बैठी देवहूति माता प्रतीक्षा करने लगी कि पता नहीं कब इनकी समाधि जगेगी और जल पीने की इच्छा हो जाएगी, और अगर मैं समय से जल इनको नहीं पिला पाई तो पति सेवा से मैं विमुख हो जाऊंगी, और पतिव्रत नारी का जो धर्म है वो मेरा समाप्त हो जाएगा, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। एक क्षण भी अपने आसन से नहीं उठी। जितने वर्ष तक कर्दम ऋषि अपने आसन पर तपस्या करने लगे, देवहूति माता दूसरी आसन पर बैठ करके केवल पति के चेहरे को देखती रही, और शरीर जो सुंदर शरीर था 16 वर्ष का, महाराज 40 वर्ष में 80 वर्ष की बुढ़िया बन गई।
देवहूति माता के समस्त शरीर झल्लियां पड़ गई, आंखें धस गई, खाना पीना भोजन सब छूट गया। समझिए जीवन देखिए, आज के पहले का उस समय का ये संस्कार था और आज का संस्कार देखिए कितना बदल गया। आजकल तो कन्या अगर कह दे, आप कहेंगे, माता पिता कहेंगे इस जगह विवाह कर तुम्हारा तय कर दिए, तो तुरंत सोचती हैं कि लड़का पता नहीं कमाता होगा कि नहीं, सीधे नहीं भी कर देती हैं, सर नहीं करना है हमको। पहले का समय था कि माता पिता जिस कन्या से, जिस घोटे से, जिस दरबार में भोज विवाह हो गया, आजीवन उसका कन्या निर्वहन करती थी। कितना हो दुख आए, कितना हो सुख आए, समय का सब व्यवस्था। करदम ऋषि बैठे बैठे 40 वर्ष तक तपस्या करने लगे। एक बार जब उनकी तपस्या भंग हुई तो देखते हैं कि मेरे सामने कोई बुढ़िया माता बैठी हुई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तुरंत चकित हुए, माता आप यहाँ कौन कौन बैठी है, इस कुटिया में कौन है आप? अब तो देवहूति माता चकित हो गई कि मेरे पतिदेव आज जग गए, प्रसन्न हुई और सोची कि तो हम उनको भूल गए हैं कि मेरा इनसे शादी भी हुआ है। तुरंत देवहूति माता कहती है कि हे ऋषिवर, मैं कोई आपकी माता नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं मनु महाराज की कन्या हूँ, देवहूति हूँ, आपसे मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, आप मुझे भूल गए? करदम जी कहे, तुम्हारा मेरा विवाह हुआ और तुम इतने वर्ष तक मेरे पास यहाँ बैठी रही, तुम्हें अपने मायके चले जाना चाहिए था, क्यों यहाँ बैठकर इतने शरीर को तुम अपना सुखा रही हो? तुमने भोजन नहीं किया, फलहार नहीं किया, जल नहीं पिया। देवहूति माता कहती हैं, आप बिना भोजन के, आप बिना जल के हैं तो मैं कैसे भोजन कर सकती? देवी तुमने बहुत उत्तम कार्य किया, इसीलिए मैं देखा तुम मेरे योग्य थी, मैं भूल गया था कि मेरा विवाह भी हुआ है। चलो। तुरंत करदम ऋषि ने देवहूति माता के हाथ को पकड़ा और इतने तप बल उनके अंदर था कि एक सरोवर को उनका निर्माण किया, सरोवर, और हाथ पकड़ करके दोनों लोग जो हैं उस सरोवर में स्नान किए। करदम ऋषि 20 वर्ष के और देवहूति माता 18 वर्ष के हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतना सुंदर दिव्य विमान बना, समस्त संसार की भोग सामग्रियां उसमें व्यवस्थित, दास दासियां, अप्सराएं, समस्त सुख साधन की व्यवस्था उस विमान में बन गया। जैसे भगवान का पुष्पक विमान था वैसे बन गया। अब तो दोनों दम 16 वर्षीय हो गए, युवा हो गए, और दोनों ने, करदम और देवहूति माता ने बहुत ही भोग विलास करते हुए महाराज 9 कन्याओं को जन्म दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 1 2 नहीं, 9 कन्याएं हो गई, करदम ऋषि की, देवहूति माता की। और वो भी जो कन्याएं हुई, इतनी मतलब क्या कहा जाए उन्हें, सारी भक्ति मती, नवदा भक्ति के रूप में आ गई 9 कन्याएं। और सभी तत्त ऋषि, भयंकर भयंकर अच्छे अच्छे ऋषियों से उनका विवाह हुआ। करदम ऋषि की जो कन्याएं थी उसमें बेटियों का नाम आप सुनेंगे तो एक है महाराज, कन्या में सबसे पहले हुई अनसुईया जी। अनसुईया जी की कथा सुनते हैं ना, अत्रि ऋषि की पत्नी, जो योग बल से जब दुर्भिक्ष पड़ गया तो गंगा जी को उत्पन्न कर दिया था, मानसी गंगा, अनसुईया जी हैं। उसके बाद ऋषि की जो मरीचि की कन्या है वो कला नाम की कन्या है, अनसुईया। वशिष्ठ जी की पत्नी, भृगु जी की पत्नी, ये जितनी ऋषियां हुई सारे अच्छे अच्छे सप्त ऋषियों की कन्या इन्हीं की कन्या हुई। और तत्त ऋषियों से विवाह करदम जी करते गए। अब सोचे कि हम तो तपस्या करते करते 9 कन्याओं को इतना जन्म दे दिया, सृष्टि बढ़ने लगी, कहे कि अब मैं जाना चाहता हूँ